हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चेकलिस्ट आती है, चेकलिस्ट के हिसाब से ज्वाइनिंग प्रोसीजर होना चाहिए। जब भी कैंडिडेट आते हैं तो उनका पहले मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट है नहीं है वो चेक करना पड़ता है। अदरवाइज जीएमपी वाले जो है उनका मेडिकल रिपोर्ट देखना पड़ता है। जो नॉन जीएमपी में आते हैं उनका फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह। और जो है चेकलिस्ट है ज्वाइनिंग की, ज्वाइनिंग चेकलिस्ट है। यहाँ पे जो कैंडिडेट है उसका नेम आएगा, एम्प्लॉय कोड, ज्वाइनिंग डेट, जिस डेट में वो ज्वाइन करता है वो डेट आएगी, डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट में ज्वाइन हुआ है और उसका डेजिग्नेशन, ट्रेनिंग ऑफिसर है ना वो जो भी होगा वो उसका डेजिग्नेशन यहाँ पे आएगा। देन उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उसका, रिज्यूम रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म, रिज्यूम के बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म रहेगा, लेटर ऑफ इंटेंट, जॉइनिंग लेटर, बाद में एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, फिर एनसीएनडी, फिर एम्प्लॉयमेंट ग्रांटेड बॉन्ड। अगर किसी कैंडिडेट को एप्लीकेबल होगा तो ही रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। देन उसके बाद आएगा रूल्स एंड रेगुलेशन। जो भी ये ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स के 3 सेक्शन है। तो फर्स्ट सेक्शन में ये जो 9 कंटेंट दिए हैं उस हिसाब से सब ए हर एक एम्प्लॉय को एप्लीकेबल नहीं रहता। ये डेजिग्नेशन के वाइज, अगर ट्रेनी रहा तो ट्रेनी के हिसाब से डॉक्यूमेंट आएंगे, ऑफिसर रहा तो ऑफिसर के हिसाब से ये डॉक्यूमेंट रहेंगे उनके। तो ट्रेनी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म, रिज्यूम, इंफॉर्मेशन, देन लेटर ऑफ इंटेंट, जॉइनिंग लेटर, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। फिर उसके बाद आएगा रूल्स एंड रेगुलेशन। और ऑफिसर रहेगा तो ये जो सब है, एम्प्लॉयमेंट ग्रांटेड बॉन्ड छोड़ के ये सब 8 जो दिए हैं डॉक्यूमेंट्स वो सब लगेंगे। एक एक फॉर्मेट आपको बाद में दिखाऊंगी। फिर उसके बाद पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में उनके 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे, उनके ऑल एजुकेशन सर्टिफिकेट्स यानी 10, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सेमेस्टर वाइज ऑल मार्कशीट की जेरॉक्स वो वेरीफाई करके देख लेना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सभी पर लगेंगी। अदर कुछ टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, सर्टिफिकेट्स वगैरह वो भी। फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स। अगर बैंक नहीं रहेगा, बैंक पासबुक की जेरॉक्स वगैरह, तो कैंसल चेक भी चल सकता। फिर अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो उसके प्रीवियस अपॉइंटमेंट लेटर कंपनी का, इंक्रीमेंट लेटर, लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप रहेंगी। फिर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन अगर छोड़ा है तो उसका रेजिग्नेशन, रिलीविंग एक्सपीरियंस लेटर, ये सब डॉक्यूमेंट लग सकते हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए। फिर आएगा स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स। स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स में इशू ऑफ कंपनी असेट्स, अगर वो ज्वाइन होने के बाद कंपनी की तरफ से कुछ इशू असेट होता है तो उस हिसाब से उसको इशू असेट फॉर्म आएगा। पीएफ रजिस्ट्रेशन कंसेंट लेटर, फिर ईएसआई से रजिस्ट्रेशन लेटर अगर उनको एप्लीकेबल रहेगा तो ये सब उस फाइलिंग मतलब जब ज्वाइनिंग की फाइलिंग तैयार करेंगे उसमें सब ये फॉर्म आएंगे। एक एक फॉर्मेट आपको दिखाऊंगी। फिर अदर डॉक्यूमेंट्स में परफॉर्मेंस इवोल्यूशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ज्वाइन होने के बाद की प्रोसीजर है ये। जैसे उसका पी फर्स्ट, पी सेकंड, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन सेकंड, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन 3। जैसे जैसे ज्वाइनिंग के बाद उसकी जर्नी रहेगी उस हिसाब से सब लेटर उसके फाइल को लगेंगे। कंफर्मेशन रिकमेंडेशन, कंफर्मेशन लेटर, एड टू कंपनी व्हाट्सएप ग्रुप, देन add to HR software and provide user ID and password। ये है ज्वाइनिंग की चेकलिस्ट। चेकलिस्ट के 2 पार्ट है, ये पूरी ज्वाइनिंग की चेकलिस्ट है और 2 नंबर की जो चेकलिस्ट है वो है लेटर इशू लिस्ट। ये भी वो कैंडिडेट के फाइल को लगेगी। उस पर एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय कोड, ज्वाइनिंग डेट, डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन। फिर उसके बाद ये जो चेकलिस्ट है ज्वाइनिंग के बाद 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब भी उसका इंक्रीमेंट या डेजिग्नेशन लेटर, प्रमोशन लेटर की अदरवाइज अदर कौन से भी डॉक्यूमेंट होंगे, मेमो, माफीनामा, डिसिप्लिनरी एक्शन, वार्निंग, वो इस फाइल में जैसे जैसे हम लगाएंगे उस हिसाब से उसका नाम, लेटर का इशू डेट और किसने इशू किया उसकी साइन, ये सब ऐसे फिल करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गई हमारी ज्वाइनिंग की चेकलिस्ट। थैंक यू।